કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં. ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 8 રાજા કા હિસ્સામાં આગળના વિડીયોમાં આપણે પાઠની સમજૂતી અને શબ્દોના અર્થ વિશેની સમજૂતી મેળવી હતી. હવે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલા અભ્યાસ વિશે. प्रश्न 1. निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा और क्यों कहा? એટલે કે નીચે આપેલા વાક્યો કોણે કોને કહ્યા અને કેમ કહ્યા એ વિશે આપણે સમજૂતી મેળવવાની છે. તો આપણે જોઈએ પહેલું વાક્ય. ભલે આદમી तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था. दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री यानी कि उसकी पत्नी हल खींच रही थी. दूसरा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? तो यह विधान, यह वाक्य किसान ने राजा से कहा. वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था. आगे, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी. यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी. ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है. यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुए मोतियों का स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं समझा, उचित नहीं लगा. नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के काम में ले. यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था. प्रश्न नंबर 2. पढ़िए और चर्चा कीजिए. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને કેટલાક વાક્યો આપ્યા છે અને એ વાક્યોમાં નીચે લીટી દોરીને કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે અને એ શબ્દોની અંદર દરેક શબ્દની અંદર એક એક સંયુક્તાક્ષર આપેલો છે એટલે કે જોડાક્ષર. તો આપણે જોઈએ કે લડકે વિદ્યાલય में पढ़ते हैं. તે અહીં આ વિદ્યાલયની અંદર આ જે છે ધ્યા એ શબ્દ કયો છે? સંયુક્તાક્ષર છે ધ્ય. એમાં કયા કયા અક્ષરો જોડાયેલા છે? ખોડો દ વત્તા ય એટલે કે ધ્ય. પછી બીજું વાક્ય, ભિખારી દ્વાર પર ખડા હૈ. હવે અહીં આ દ્વાર શબ્દની અંદર આપણે કયા અક્ષરનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? ધ્વ એટલે કે ખોડો દ ની સાથે વ અક્ષર જોડાયેલો છે, મૂળાક્ષર. બરાબર. यहाँ शुद्ध घी मिलता है. હવે અહીં શુદ્ધ તો શું જોડાય છે? દ ની સાથે ધ જોડાયેલો છે. ચોથા નંબરનું વાક્ય છે, અશોક ચક્ર हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है. તો ચિહ્ન તો કયો અક્ષર બોલાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખોડો હ વત્તા ન. પછી છે, એક બ્રાહ્મણ પૂજા કર રહા થા. તો બ્રાહ્મણ એટલે કે હ અને મનું અહીં આપણને જોડાયેલો છે ખોડો હ વત્તા મ.
ત્યાર પછી છે બનવીર કા ઉદ્દેશ્ય રાજગાદી પાને કા થા। ઉદ્દેશ્ય એટલે કે બંને મૂળાક્ષરો કયા છે જોડાયેલા છે એ ખોડો દ અને દ। હવે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 3। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं चर्चा कीजिए। હવે ખેડૂત ખેતરની અંદર કામ કરવા માટે કયા કયા સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે? તો કિसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? ખેડૂત ખેતી કરીને કયા કયા પાક પેદા કરે છે, ઉત્પન્ન કરે છે? तो किसान खेती करके रबी और खरीफ फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है, बल्कि खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है? તમારા ગામની આજુબાજુના જે ખેતરો છે તેમાં સૌથી વધુ પાક કયો થાય છે? मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? खेडूत આપણને કેવી રીતે ઉપયોગી છે? तो इसका जवाब है किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीज़ें बाजार में बिकने के लिए आती हैं। क्या आप किसान बनना चाहोगे? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? શું તમે ખેડૂત બનવા માંગો છો? જો હા તો કેમ અને ના તો પણ કેમ? આપણે બંને રીતે આ જવાબ લખવાનો છે। हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से अनेक लाभ हैं। गांव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा हुई ताज़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं। अनाज बाज़ार से खरीदना नहीं पड़ता। अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। छठा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहोगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? તમે બળદગાડામાં બેસવા માંગો છો કે મોટર કારમાં અને કેમ? तो उसका जवाब है यूँ तो मैं मोटर गाड़ी में घूमना मुझे बहुत पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मज़ेदार है, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। पशुओं આપણા મિત્રો છે
તે વિષય પર આપણે શું કરવાનું છે? ચર્ચા કરવાની છે। इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताज़ा दूध मिला। वाह, क्या स्वाद था उसका। अरे, मेरी दादी तो गांव से गाय का ताज़ा घी भेजती है। हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे 4 अलग अलग मित्र है जो पशु हमारे मित्र है के बारे में आपस में चर्चा कर रहे हैं। तीसरा मित्र कह रहा है कि मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा बेचते हैं। उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। चौथा मित्र कहता है, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं। उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है। मैं गांव में जाता हूँ तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है। उसने इस बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी थी। हमारे घर में बैलों की जोड़ी है। दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे हैं। दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी हैं। सचमुच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वे हमारे मित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને પશુઓની ઉપયોગિતા વિશે સમજાવવામાં આવેલું છે કે તે આપણને કેવી કેવી રીતે ઉપયોગી છે। ગાયનું दूध, ભેંસનું दूध, બરાબર। ઘોડાની સવારી કરવામાં આવે છે। કૂતરો આપણા ઘરનું રક્ષણ કરે છે, ચોકી કરે છે। આ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ પ્રાણીઓની અલગ અલગ ઉપયોગિતા છે। હવે જોઈશું આપણે આગળ સ્વાધ્યાય, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું, બરાબર।